जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, बात करेंगे आने वाले 48 घंटों के बारे में। जी हाँ, आज की रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे कि अगला 48 घंटा आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जी है, आप किस एनर्जी में रहेंगे, आपके सराउंडिंग में कैसी एनर्जी रहेगी एंड वगैरह वगैरह। बट गाइस, चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ एंड पॉजिटिविटी के साथ में आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। एंड बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि अगर कोई पॉइंट आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए नहीं है, दैट मीन्स कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। जनरल रीडिंग में सारी की सारी चीजें आपके साथ में मैच करें ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो बी फोकस्ड, जो भी आपके साथ मैच कर रहा है, और बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ दें। टाइमलेस वीडियो है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये एनर्जी आपकी उस वक्त की होगी और उससे लेकर के, यानी कि उस टाइम से लेकर के नेक्स्ट 48 आवर्स की ये एनर्जी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं एंड क्या क्या होने की संभावना है। ये जानने के साथ साथ कि एनर्जी कैसे रहने वाली है और क्या कुछ होने वाला है या आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस रहेगी एंड साथ ही साथ में एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस रहेंगे। ठीक है, सो इन द मीनवाइल जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप अपने अपने इष्ट देव को याद कर लें, ग्रेटिट्यूड मोड को ऑन कर लें एंड यस, जितना जो भी आपके साथ में रेजोनेट करे उसे आपने जरूर से क्लेम करना है। ईश्वर तक अपना धन्यवाद जरूर से पहुंचाना है एंड हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक देना और उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड पास में दिख रहे सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करने के बाद घंटी के आइकन को भी जरूर से दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। ऑलराइट, सो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज इज अबाउट केयरिंग कनेक्शन, देन आया है डिसीट एंड लास्ट कार्ड इज द टेम्पल पाथ। वेरी गुड। चलिए कुछ और कार्ड्स मैं लूंगी एंड उसके बाद हम ग्रेजुअली इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे आ गए हैं इसलिए मैं इन्हें नहीं ले रही हूँ। ओके, वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात, क्या बात। ओवरऑल डेक की एनर्जी है जस्टिस एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स वंस अगेन। यहाँ भी डिसीट की एनर्जी आई हुई है। वार्निंग मैसेज है गाइस फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आप में से फॉर सम ऑफ यू बताती हूँ ये किस तरह की वार्निंग है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगला 48 घंटा जो है ना, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है आपके संबंधों में, जिनके साथ भी आपके रिश्ते नाते हैं। अब चाहे ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, बच्चों के साथ का हो, अपनी फैमिली के साथ का हो, इवन इफ ये आपके कार्य क्षेत्र की ही बात क्यों ना हो, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी मन की ये इच्छा है, एक तरह से मैं कहूँगी कि एक बहुत ही गहरी विश है कि लोग आपकी बात सुने, लोग आपकी बातों की कदर करें और जो कि आप सही सलाह लोगों को देते हैं, जो आप उनको एडवाइस करते हैं, तो इसमें वो तरह तरह के नुक्स ना निकालें या फिर इफ्स एंड बट्स को ना लेकर के आए। और ऐसा चूंकि हो नहीं पाता है तो इस करके शायद आपका दिल, आपका मन कई बार आपसे ये सवाल करता होगा कि भाई क्या मैं हमेशा ही गलत हूँ, क्या मेरी बातें लोगों को खटकने के लिए ही बनाई गई हैं, या फिर लोग क्या हमेशा से ही इसी तरीके से मुझसे पेश आएंगे, मुझे क्या वो ऑनर नहीं मिलेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, या फिर मेरे बातों की क्या कोई कदर नहीं होगी।
तो जिनकी भी ऐसी दिली तमन्ना है, मैं ये देख रही हूँ कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स कहीं ना कहीं आपकी ये विश पूरी हो रही है। और जिसके साथ भी आप अपने संबंध अच्छा करना चाह रहे हैं, जिनके साथ भी आप एक मधुरता वाला रिलेशनशिप चाह रहे हैं, फिर चाहे ये घर परिवार की बात हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र की ही बात क्यों ना हो, मे भी अपनी कोलीग्स या बॉसेस के साथ, तो यस, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स यहाँ पे मैं आपके जो कनेक्शन है उसमें बहुत ही ज्यादा केयर एंड अफेक्शन आता हुआ देख रही हूँ। एंड साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि मानो आपको अपने ही उस सर्कल में से, यानी कि जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप अपनी दिनचर्या गुजारना पसंद करते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, बेसिकली जिनके साथ आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी एडवाइस में मिलते हुए देख रही हूँ। कोई इस तरह का समझ लीजिए कि कुछ ऐसी ही विशेष जानकारी अगले 48 आवर्स में मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ, जिसे सुनने के बाद या फिर जिसे हासिल करने के बाद आपने जो अब तक सपने देखे हैं ना, जो कुछ भी आपने अभी सोचा है और उसके लिए जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको स्पीड नजर आएगी, उसमें आपको स्फूर्ति नजर आएगी और आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं ये काम ऐसे भी तो कर सकता हूँ या ऐसे भी तो कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस में आपको ना केवल अपने आसपास के लोगों के द्वारा मिलती हुई मैं देख रही हूँ, बल्कि इन लोगों के अलावा जिनके साथ भी आप अपना कनेक्शन फील करते हैं, जिनके साथ आप अपने दिल की बातें करते हैं, चाहे वो एंजल्स हो, यूनिवर्स हो, आपके स्पिरिट गाइड्स हो, या कोई और देवी देवता जिनमें आपका अटूट विश्वास है, जिनके प्रति आप बहुत ही ज्यादा जिनसे कि आप अपना लिंक, अपनी फीलिंग्स आप शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं जो मैसेजेस आपकी हेल्प करेंगे आपको आपके अपने ही उन सपनों को साकार करने में, अपनी उन सारी इच्छाओं को पूरी करने में। सो अगला 48 आवर्स आपके लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। चूंकि यहाँ पे 5 की एनर्जी है, तो ड्रास्टिक चेंज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक बहुत बड़ा चेंज जो कि आपको लेकर के जाएगा आपकी ड्रीम्स की तरफ, आपकी विशेष की तरफ, और साथ ही साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए आने वाला 48 घंटा। वहीं पे कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी के साथ साथ में डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। तो यस, कोई आपको छलने की कोशिश कर सकता है, कोई आपके साथ में धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है, और मे बी आपको कुछ नेगेटिव बातों की ओर ले जा सकता है, नेगेटिव बातें बोल करके, या आपके दिमाग में कुछ भी आलतू फालतू चीजें भर के वो कहीं ना कहीं अपना भार आपके ऊपर डालने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। अगेन आई वुड रिपीट, पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल पर भी हो सकता है। तो इस चीज से आपने बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बात में आ करके आपने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट कंडीशन में हैं, या फिर बहुत ज्यादा थक चुके हैं, मे भी अपनी जिम्मेवारियों से, अपनी रोज की ड्यूटी से, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं उससे। और कुछ के लिए तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि लाइफ ने आपको थका दिया है, जिंदगी ने आपको थका दिया है, बिकॉज आप जो करना चाह रहे हैं या जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, और कहीं ना कहीं वो चीजें आपके ऊपर भार बनती जा रही हैं। तो इस सिचुएशन में, इस मनोस्थिति में जब इंसान रहता है, तो आसपास के टॉक्सिक लोग इस चीज का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं और एडिक्शंस की तरफ भी ले जाने की उनकी इच्छा होती है, सो दैट आप अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर लें। तो आने वाले 48 घंटों में आपने अपने नाक, आंख, कान सब खुले रखने हैं, और कोई भी अगर आपको किसी बुरी चीज की तरफ खींचता है या फिर आपसे कुछ इस तरह की बातें करता है या करती है कि कोई बात नहीं, तू ये वाले ये शॉर्टकट अपना के देख, या फिर तू इस ट्रिक को अप्लाई करके देख, जो कि आपका दिल, आपका ज़मीर जानता है कि सही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्जांपल एडिक्शन हो सकता है कि उसमें आपको डालने की कोशिश की जाए, या फिर आपको उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जाए, आपको बेसिकली भटकाने की कोशिश की जाए। तो आपने अपने परेशानियों को कम करने के लिए या फॉर द टाइमिंग उस चीज में अपने आप को आपने नहीं लेकर के जाना है, और ये कतई भी नहीं सोचना है कि हाँ चलो एक बार कर लेते हैं या 2 बार कर लेते हैं, इससे क्या ही तो हो जाएगा। बिकॉज एडिक्शंस एंड टॉक्सिसिटी एक ऐसे दलदल के समान है जिसमें इंसान एक बार घुस तो जाता है, फिर वहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप चाहे जितने भी स्ट्रेस्ड आउट क्यों ना हो, जितने भी नेगेटिव ख्याल आपको क्यों ना आ रहे हो, आप कोशिश करें अपने आप को इन सब से डिस्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि चीजें आपके हाथ में हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, और अगर आप बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जहां से हम अपने आप को चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ सकते हैं। अपने आप को हम पॉजिटिव रख सकते हैं, चाहे मेडिटेशन करके, चाहे पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करके, या किसी और टेक्निक से। हैंस अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड करें, और किसी भी कीमत पर आपने टॉक्सिसिटी को अपनी जिंदगी में एंटर करने नहीं देना है।
इसीलिए टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बच करके रहें, बिकॉज आने वाला 48 घंटा आपके लिए वाकई में एक ऐसी एनर्जी लेकर के आता हुआ दिख रहा है जहां पे आपको ठगने की, छलने की या फिर गलत राह में ले जाने की कोशिश की जा सकती है। तो थोड़ा सा क्या मैं बोलूंगी, बहुत ज्यादा आपने सावधान रहना है। वहीं पे कुछ और लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ढेर सारे पैसों की बारिश। जी हाँ, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड निकल के आ गया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, यहाँ पे कुछ ऐसी ही धनराशि समझ लीजिए, कुछ इतने सारे ही पैसे आपको कहीं ना कहीं से मैं मिलते हुए देख रही हूँ, जिसके मिलने के बाद आप किसी तीर्थ यात्रा की या फिर किसी ऐसी जगह में जाने की आप प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जहां आप काफी समय से जाने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई मन्नत मांगी है, हो सकता है कि आपकी कोई दिली इच्छा है, कोई दिली तमन्ना है कि हाँ भाई मेरे पास इतना इतनी सेविंग्स हो जाए, इतने पैसे आ जाएं तो मैं इस जगह पे जाकर के मत्था टेक करके आऊं या दर्शन करके आऊं, समथिंग लाइक दैट। दो वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट यस यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगले 48 घंटे में कहीं ना कहीं आपकी ये मुराद पूरी होने जा रही है और आपने कुछ तो ट्रैवलिंग के प्लान्स बनाने हैं एंड अपने आप को उसके पीछे कंप्लीटली लगा देना है। दैट मीन्स की पैकिंग, शैकिंग, टिकटिंग एंड शॉपिंग, नई जगह हम कहीं जाते हैं या पुरानी जगह भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ नए कोरे कपड़े खरीदते हैं, खास करके जब हम किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का प्लान करते हैं। तो यस, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स इस तरह की कोई प्लानिंग मुझे होती हुई दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगला 48 घंटा आपके लिए स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी होगा, जहां पे कहीं ना कहीं आपने अपने आप को हर उस बंधन से आजाद करके जो इस वक्त आपके लिए एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, उस चीज से आपने अपने आप को कंप्लीटली फ्री करना है और एग्जैक्टली आप जो करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो भी आपका पर्पस है, अगर आप जान चुके हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, तो समझ लीजिए कि उसका पहला स्टेप लेने का समय आ गया और अगला 48 घंटा कहीं ना कहीं आपके लिए उस हिसाब से भी एक बहुत ही ज्यादा ब्राइटनिंग वाला घंटा मुझे नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि चूंकि आपकी एनलाइटनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, आपको अपने लाइफ का पर्पस समझ में आ रहा है, तो यस, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप मुझे बहुत ही कड़ा और मजबूत कोई संकल्प लेते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मानो कि मैनिफेस्ट करना या फिर एक तरह से ठान लेना, एक दृढ़ निश्चय कर लेना कि भाई मुझे इस जगह पहुंचना है और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा या करूंगी, और अब कोई भी चीज मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती, कोई भी ऑब्स्टेकल मुझे स्टॉप नहीं कर सकता। और अब तक जो भी डिफिकल्टीज रही हैं, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां रही हैं, कहीं ना कहीं अब उन सब से मैंने अपने आप को फ्री कर लेना है। तो यस, यहाँ पे एक फ्रीडम की एनर्जी है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स और आप मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने गोल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, एंड कुछ लोगों के लिए अपने लाइफ पर्पस की तरफ। जिनको अभी तक अपने सोल पर्पस या लाइफ पर्पस की जानकारी नहीं हुई है, हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स कुछ ऐसी ही एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग का समय रहेगा आपके लिए, जहां पे आपने अपने इस पर्पस को पहचानना है, अपने लाइफ पर्पस या सोल पर्पस को पहचानना है कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं, और अब आपके जो कदम हैं वो उसकी तरफ बढ़ जाने चाहिए। तो पहला स्टेप डेफिनेटली आप मुझे उठाते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज, जिनके साथ में अभी तक की ये सारी की सारी चीजें या फिर इनमें से कुछ एक चीजें रेजोनेट हो रही हैं, वो इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करें और ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को अपना थैंक यू जरूर से पहुंचाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी जिंदगी में आने वाला 48 घंटा। यहाँ पे 5 की एनर्जी है, तो यस, एक ड्रास्टिक चेंज आपने फेस करना है। एंड खास करके मैं बोलूंगी कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, जी हाँ, आपकी जो पैसों का जो बजट है, जो मैनेजमेंट है, या पैसों की वजह से अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आगे की कोई प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यस, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ऐसा दिखता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी इन अ ट्रैक। एंड पैसों की वजह से अगर कोई भी काम रुका पड़ा हुआ है या आप रुके पड़े हैं कुछ करने के लिए, तो वो समस्या आपकी सुलझती हुई मुझे दिख रही है। ब्यूटीफुल। चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स और क्या है आपके लिए स्टोर, क्योंकि पैसे तो आते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर यू ऑल इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि कोई भी अगर आपके काम में या फिर आप जो करना चाहते हैं और आप जो कर रहे हैं उसके बीच में आने की कोशिश करें, यानी कि आप जो चाहते हैं
या आप जो कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर कोई आने की कोशिश करे, कोई रुकावट बनने की कोशिश करे, और अगर उस चीज को आपने नजरअंदाज नहीं किया, उस चीज को अगर आपने आप उस चीज के पीछे लग गए कि भाई ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, या क्यों इस तरह का इसका रिएक्शन है, क्यों ये मेरे साथ में इस तरह क्या व्यवहार कर रहा है, क्यों इसका एटीट्यूड ऐसा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपने आप को आपने काम में मशगूल रखना है, एक तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना है, और किसी की भी बात सुन करके अपना मन छोटा नहीं करना है। यहाँ पे डिसीज की एनर्जी पहले ही आई हुई है, तो उसके साथ साथ में मुझे यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है कि जैसे कि मानो आप कुछ इतना ही बड़ा कर सकते हैं, या उसके लिए कोई कदम उठा सकते हैं, यानी कि आप अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले सकते हैं, और ये कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, तो वो आपको रोकने की, टोकने की कोशिश करें, और कुछ ऐसी बातें बोल दें जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएं और अपने स्टेप को आप रोक दें। तो आपने रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते जाना है, और अपने आप को काम में मशगूल रखना है। किसी की भी बातों को आपने सुन करके अपने आप को स्टॉप नहीं करना है। बेसिकली मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, डू नॉट स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये मैसेज है आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ऑलराइट, लेट्स सी एंजल्स की ओर से स्पेशली आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, वाओ, परफेक्ट टाइमिंग, ग्रेट, पीसफुल रिजोल्यूशन, क्या बात। ओके, तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि अगले 48 घंटे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो सब कुछ करने के लिए जिसके बारे में अभी तक आप शायद सोचे ही चले जा रहे हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस दिन करेंगे, बेसिकली बैठ करके मुहूर्त निकालना। तो एंजल्स आपसे स्पेशली ये कह रही हैं कि दिस इज अ परफेक्ट टाइम, जब आपको जिस ओर बढ़ना है, जिस डायरेक्शन की ओर बढ़ना है, जो चीज करने के लिए आपने अग्रसर होना है, दिस इज द टाइम जब आप करें, और बहुत ही आराम से आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। एंड अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कुछ भी अनसुलझा है या फिर उलझा हुआ सा है, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ अपना कर्म करें एंड आगे बढ़ते रहें। सो इन अदर वर्ड्स, एंजल्स की तरफ से भी कीप मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज आ रहा है, और अपने दिमाग को शांत रखने को भी कहा जा रहा है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से कोई भी चीज जो कि लग रहा है आपको कि आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, या फिर कोई अड़चन आ रही है, तो इसमें आपने अपने आप को अग्रेशन में लेकर के नहीं आना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठंडे दिमाग से अगर आप चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और उस मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। एंजल स्पेशली आपसे इस वक्त ये कहना चाह रही हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए अगला 48 घंटा रहता हुआ मुझे दिख रहा है, बिकॉज वाइब्रेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है, एनर्जीज काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड काफी पॉजिटिव भी है। चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, ऑलराइट, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। वाओ, लव एंड हैप्पीनेस, क्या बात है। एस ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है, तो यस, आपके घर परिवार में, आपके आपके सराउंडिंग में, बेसिकली जहां पर भी आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, वहां पर ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियों की अनुभूति आपको होती हुई मैं देख रही हूँ। इनफैक्ट जो भी अभी तक डिफिकल्टीज चलती आ रही थी या चलती आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड आप में से कुछ लोगों को तो लव लेटर भी मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो समझ लीजिए अपने स्पाउस की तरफ से कोई रोमांटिक जेस्चर या कुछ वो आपको ऐसा मैसेज या टेक्स्ट कर दें जिसे सुनने के बाद, या मे बी वॉइस मैसेज है तो सुनने के बाद, या फिर अगर टेक्स्ट मैसेज है तो उसे पढ़ने के बाद आपका दिल गार्डन हो जाए। ठीक उसी तरीके से अगर घर परिवार में कोई वाद विवाद चलता आ रहा है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो परेशानियां भी यहाँ पे खत्म होती हुई मैं देख रही हूँ। एक खुशनुमा माहौल है आपके घर परिवार में, आपके अपने संबंधों में, अपने रिलेशनशिप में, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कह दिया। सो दिस इज जस्ट द कंफर्मेशन। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है बट कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ किसी भी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हैं, बैठ के दो प्यार की बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो यस, अगला 48 घंटा आपको वो मौका देने जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, जहां पे आप दोनों मिलकर के ढेर सारी प्यार भरी बातें मुझे करते हुए दिख रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। एंड वंस अगेन यहाँ पे एस ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है, तो डबल एसेस हैं, डबल 1 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एंड सी अ मैसेज ऑफ एन अबाउट मनी, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। तो अगला 48 घंटा आपके लिए कुछ ऐसी ही खुशखबरी लेकर के आ रहा है, कुछ ऐसी ही गुड न्यूज लेकर के आ रहा है, जहां पे पैसों की वजह से अगर कोई काम अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, तो वो काम आपके पूरे होंगे। एंड देयर विल बी अ चेंज लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड वे, और वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी, वो ट्रबल्स एंड वो डिफिकल्टीज आप अपने आप से दूर होता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ
डबल 5 की एनर्जी आई हुई थी एंड यहाँ पे चेंज वंस अगेन। तो परिवर्तन है अगले 48 घंटे में। इस वक्त आपकी जो भी करंट की सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन कहीं ना कहीं बदलने वाली है इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी एंड हाई वाइब्रेशनल एनर्जी रहने वाली है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, मेजर अरकाना से भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगला 48 घंटा और क्या कुछ है आपके लिए। लेट्स सी। उसके बाद कुछ चैनल मैसेजेस भी निकालेंगे। ऑलराइट, एक चाहिए था, दो आ गए। चलिए दोनों ही देख लेते हैं। द एम्परर विथ डेथ, क्या बात, लॉर्ड शिवा की एनर्जी आ गई है और साथ ही साथ लेकर के आई है एंडिंग ऑफ अ साइकिल को। तो यस, न्यू बिगनिंग यहाँ पे हमें पहले ही दिख रही थी। तो जो भी अभी आपकी साइकिल चल रही थी या चल रही है, जो कि बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा जिसने झकझोर करके रख दिया, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई भी सिचुएशन आप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को लेकर के नहीं जा पा रहे हैं, बस चीजें चली जा रही हैं और आप दुखी परेशान हुए जा रहे हैं। तो अगला 48 घंटा कहीं ना कहीं आप हर उन सिचुएशंस में अपने आप में कंट्रोल्ड पाता हुआ देखेंगे जिसने आपको बेसिकली बहुत ज्यादा परेशान कर छोड़ा है। बहुत ही ज्यादा पावरफुली चीजें मूव करेंगी, तीव्र गति। मैंने पहले ही कहा था कि चीजें थोड़ा सा फास्टली आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं एंड जो कुछ भी अनवांटेड चीजें हैं ना उसको भी आपने रिलीज करना है, दैट इज द फ्रीडम। सो दिस इज जस्ट द कंफर्मेशन यहाँ पे निकल के आया है कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपने अपने आप को हर फालतू की चीज से रिलीज करना है, आगे की ओर बढ़ना है एंड यहाँ पे हर उस मसले पर बैठ करके आपने रिजोल्यूशन निकालना है जो अभी तक नहीं निकल पा रहा था, जो भी सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था। अगला 48 घंटा आपको सोल्यूशन में मिलते हुए देख रही हूं और बहुत ही ज्यादा चीजों पर, अपने इमोशंस पर, अपने आप पर आप मुझे कंट्रोल करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और रही बात लोगों की, आपकी बात नहीं सुनने की, नहीं मानने की, तो एम्परर का कार्ड क्लियरली यहाँ पे दर्शा रहा है कि आपकी ये दिली तमन्ना डेफिनेटली पूरी होने जा रही है एंड आपकी बातों का लोगों पर असर होने का जो टाइम है वो समझ लीजिए आ गया। और इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपने इस चीज को खुद अपनी आंखों से देखना है और खुद ब खुद फील भी करना है। जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं या बेसिकली आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जिसके कि आप हकदार हैं, अगला 48 घंटा कहीं ना कहीं वही लोग आपके समझ कुछ इस तरीके से मुझे पेश आते हुए दिख रहे हैं जैसे कि मानो आपने कहा तो ही होगा, आप अगर नहीं कुछ कह रहे तो वो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट 48 आवर्स की बहुत ही धमाकेदार एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं आपकी खुशी का और आपके अंदर कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार मैं यहाँ पे चूंकि होता हुआ देख रही हूँ। तो यस, डेफिनेटली आपने अपने आप को अभी की जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है उससे तो बहुत ही ज्यादा अलग पाना है और अपने अंदर एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड आपने फील करना है। अभी जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है ना या जो भी डिस्ट्रेस वाली अभी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आने वाला 48 घंटा उन सबको आपसे दूर मुझे ले जाता हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल। चलिए गाइडेंस निकालने के पहले आप सभी के लिए चैनल मैसेजेस से देख लेते हैं दैट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट मोर इज स्टोर्ड फॉर यू। यू विल फाइंड लव सून। तो प्यार की तलाश है, बहुत जल्दी आपको प्यार मिल जाएगा। यूनिवर्स आपसे इस वक्त ये मैसेज दे रही है। तो प्यार, जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्सल टर्म है, तो जिस रूप में आपको प्यार की तलाश है वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल भी अपने आप को निराशाताश ना करें। रिलैक्स, यू विल ग्रेजुएट। तो यस, जो भी आधा अधूरा काम है कहीं ना कहीं वो काम आपका पूरा होगा अगले 48 घंटे में। इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि बिल्कुल रिलैक्स करें एंड साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या किसी भी तरह का एग्जामिनेशन दिया है उसके रिजल्ट का अगर वेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूनिवर्स कह रही है कि ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स कर जाएं, पॉजिटिव रहें, आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। यू आर पैशनेट, फियरलेस एंड आउटस्पोकन, डोंट फॉरगेट दैट। तो यूनिवर्स आपको अपनी क्वालिटीज याद दिला रही हैं। आप किसी भी काम को जब करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना 100% डेडिकेशन डालते हैं, फुल ऑन पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रिबेलियस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी है आपकी, फियरलेस हैं आप, किसी से डरते नहीं हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और मुंह पर बोलते हैं। तो अपनी इन क्वालिटीज को आपने भूलना नहीं है। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी वजह से तो याद दिला रही है, शायद आप भूल गए हैं और मे भी लोगों की बातें सुन करके उस जगह अपना दिमाग चला रहे हैं। तो ये मैसेज उनके लिए स्पेसिफिकली आ रहा है।
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर ऑन द वे टू यू। तो यस, काम की दृष्टि से अगर देखा जाए, काम धंधे की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपकी ओर बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स चाह रही है कि आप तैयार रहें और अपने आप को बकल अप कर लें। एंड इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ही आपको आपका इन सबसे राब्ता आपको होता हुआ दिखेगा। योर प्रेयर्स आर गोइंग टू बी आंसर्ड सून। सो यूनिवर्स ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है आपको, और वो कह रही है कि आपकी जो भी दुआएं आपने मांगी हैं, जो भी प्रेयर्स की हैं, उनका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसीलिए होप्स नहीं खोना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहें और प्रेयर्स करते रहें, ठीक है। और अब जाते जाते आपके लिए देख लेते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है आप सभी के लिए। लेट्स सी। ओके वेल, मैं रेडी नहीं हूं तो इसलिए मैं वो नहीं ले रही हूं कार्ड्स जो निकल करके आया है। अगर आना होगा उसे तो वो फिर से आ जाएगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को ना खराब करें, और पास्ट को अपने प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में रोड़ा ना बनने दें, ठीक है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दें। फियरलेस बने, जो कि ऑलरेडी उन्होंने कह दिया आप हैं, बोल्ड हैं, साहसी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एंड पावर है आपके अंदर। तो जो भी आपको स्टेप लेना है, जिस तरह से आपने आगे बढ़ना है, उसके लिए आप रुके नहीं, थमे नहीं, बस आप आगे बढ़े। और जो भी आपको मूव लेना है उसमें आपने अपना 100% देना है, और अपनी बोल्डनेस का आपने उसमें सहारा लेना है। कोई आपका साथ नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद में इतने सक्षम हैं कि आप पहला कदम खुद ब खुद उठा सकते हैं। तो किसी और की प्रतीक्षा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपके सवाल हैं उनका आंसर्स आपको मिलने जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक नहीं, दो बार आंसर की वाइब्रेशंस हैं। दैट मीन्स कि आपने शायद बहुत कुछ ईश्वर से पूछा है, यूनिवर्स से पूछा है, जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, और शायद इसी उधेड़-बुन में आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपने जो प्रेयर्स की हैं वो प्रेयर्स तो डेफिनेटली सुनी गई हैं, और उन प्रेयर्स के बदौलत जो भी आपको मिलना होगा, जो भी ब्लेसिंग आपको मिलनी होगी, वो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपने रुकना नहीं है, थमना नहीं है, क्योंकि जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव एंड होपफुल रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यूनिवर्स स्पेशली आपसे कह रही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त किस नेगेटिविटी में आप घिरे हुए हैं और आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। बिकॉज ये नेगेटिविटी ही है जो कि हमें पॉजिटिव ऑरा से या फिर पॉजिटिव एनर्जी से निकालने का काम 1 सेकंड में करती है। तो इसीलिए जो कुछ भी आपको रिलीज करना है, एज बिकॉज डेथ की एनर्जी आई है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम जब आप परिवर्तन ला सकते हैं और अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर के नेगेटिव पैटर्न्स को आप अपने से अलग कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आपको रिलीज करना है, दिस इज अ टाइम जब आप रिलीज करें इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, सो दैट जो भी चीजें आपके लिए स्टोर की गई हैं वो यूनिवर्स आपको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचा सके। अगर कोई भी आपके और यूनिवर्स द्वारा मिलने वाली ब्लेसिंग्स के बीच में आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव थॉट्स एंड पैटर्न्स हैं। इसीलिए आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक देना है और बिल्कुल साहसी बनते हुए आगे की ओर बढ़ना है, बिना ये सोचे कि कौन आपका साथ दे रहा है और कौन आपके साथ नहीं है। कोई आपके साथ हो ना हो, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके ईष्ट देव आपके साथ हैं और वो बिल्कुल समझ लीजिए तैयार हैं आपकी जिंदगी में नया सवेरा करने के लिए। जिस चेंज को आप चाहते हैं उस चेंज को आपकी जिंदगी में लाने के लिए। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने आप से पूछना होगा और अपने आप को लेकर के थोड़ी देर बैठना होगा और ये समझना होगा कि किन चीजों को आपको अपने आप से निकालने की जरूरत है। क्या कोई वो नेगेटिव पैटर्न है या कोई वो नेगेटिव इमोशन है जिसमें आप गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी जिंदगी में अगर ना भी रहे तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा होना हो बट नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके काम को या फिर आपकी दिनचर्या को, आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपने इमीडिएटली उसे निकाल करके बाहर फेंक देना है। क्योंकि अगला 48 घंटा चूंकि फेवरेबल चेंज लेकर के आया है और बहुत ही प्यार वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एनर्जी में अपने आप को अलाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये इजीली एंड पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा और आप वो चेंज देख पाएंगे जिस चेंज के लिए आप शायद काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं। और उन सवालों के जवाब भी आपको जल्द से जल्द मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि ना जाने कितने टाइम से आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, वीडियो को एक लाइक देते हुए औरों में भी शेयर करें
एंड इस एनर्जी को क्लेम करते हुए यूनिवर्स तक अपना हार्टफेल्ट थैंक्स भी जरूर से पहुंचाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें खुद के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कैटलॉग का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे इंस्टा में जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज में जुड़ सकते हैं, यानी कि ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां ऑन डेली बेसिस गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, अफर्मेशन, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज आपको मिलती रहेगी। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।